नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज 23 दिसंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की जानकारियों के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है गांधीनगर, सांची, भागलपुर, कोहिमा। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर बिहार में प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो आज के वीडियो का टारगेट हम कुछ ये रखते हैं लाइक का कि 50 लाइक आप लोगों के सहयोग से हमारे इस वीडियो को प्राप्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 55, 60, 63 और 69। तो इसका आंसर होगा 63। 63 रैंक भारत की रही कि अभी विश्व बैंक ने अपनी हालिया अपडेटेड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की, जिसमें भारत की रैंक 63 ही बनी रही है। और ये एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जो हर साल प्रकाशित की जाती है, जिसका आधार, इस रिपोर्ट को तैयार करने का जो आधार होता है, किसी देश में व्यवसाय को शुरू करना कितना आसान है, संपत्ति का पंजीकरण कराना कितना आसान है, श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में क्या व्यवस्था है, इसी प्रकार ऋण प्राप्त करना और सीमाओं के पार व्यापार को लेकर और उसके साथ साथ निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है तथा बिजली प्राप्त करने के संबंध में कनेक्शन कितनी आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन आधारों पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहा जाता है। कौन तैयार करता है? विश्व बैंक द्वारा यह तैयार किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। इस बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद की गई थी और मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। 1944 में इस बैंक की स्थापना IBRD के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुए देशों को दोबारा से खड़ा करना था, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना था, उनको पुनर्जीवित करना था। अभी वर्तमान में विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों से गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना इसमें निहित है, इसके कार्यों में निहित है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, बांग्लादेश। आंसर होगा अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है और यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पुरस्कार प्राप्त किया भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया व्हाइट हाउस में? तरनजीत सिंधु, जो कि भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। इसी के साथ अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये चारों देश अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश क्वाड समूह के सदस्य भी हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी को 2014 के बाद जो विश्व स्तर पर पुरस्कार मिले हैं उन पर एक दृष्टि डालें तो ये पुरस्कार कुछ इस प्रकार से हैं कि आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, जो कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ साज, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसी तरीके से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन द्वारा विदेशी गण मान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरीके से सियोल शांति पुरस्कार जो दक्षिण कोरिया के सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। और चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया
जाता है। इसके साथ ही ऑर्डर ऑफ जायद जो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो ये अब तक के 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जो उनको वैश्विक स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो कुछ इस प्रकार थे। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पीएम मोदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत योजना शुरू करेंगे। ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। तो 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू और कश्मीर में सेहत योजना को लॉन्च करेंगे, सेहत योजना लॉन्च करेंगे। और ये सेहत योजना लॉन्च करने के बाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो ये योजना आयुष्मान भारत के तहत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत शुरू किया जाएगा। और इसमें जम्मू कश्मीर अभी भी वर्तमान में पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 30 लाख लोग कवर किए गए हैं। और इसके अंतर्गत ही 26 दिसंबर को सेहत योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें गोल्डन कार्ड लोगों को वितरित किए जाएंगे। सेहत योजना या पहल को भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर शुरू किया था। और ये पहल का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना करना है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन ही डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इस योजना का यह उद्देश्य रहा है। सेहत योजना का उद्देश्य क्या रहा है कि ऑनलाइन ही डॉक्टरों से परामर्श ले सकें जो दूर दराज के गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वे। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना ये आयुष्मान भारत योजना के दो घटकों में से एक है। और इसे 2018 में झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। और इसमें लगभग 50 करोड़ कमजोर और गरीब परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर या 29 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 26 फरवरी 2012 को इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। और यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की स्मृति में मनाया जाता है। और इस अवसर पर स्कूलों और महाविद्यालयों में गणित के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनका निधन 26 अप्रैल 1920 में हुआ था। एक महत्वपूर्ण नंबर श्रीनिवास रामानुज के ने दिया, जिसे हम 1729 नंबर जो है वो हार्डी और रामानुज नंबर कहलाता है। उन्होंने कहा कि 1729 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस नंबर को क्या कहा जाता है? हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है और वह बहुत ही तेज़ी से फैल भी रहा है। और इस स्ट्रेन का नाम दिया गया है B117। ये कोरोना वायरस स्ट्रेन 70% की तेज़ी से फैल रहा है। गौरतलब है कि जब से कोरोना वायरस की खोज हुई है तब से इसमें कई बदलाव भी आ चुके हैं। और कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन से यूनाइटेड किंगडम में तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। इसके कारण कई देशों ने यूनाइटेड किंगडम से आने वाली जो अपनी फ़्लाइट्स हैं, हवाई यात्राएं हैं, उनको बंद कर दिया है। और भारत ने भी यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ़्लाइट्स को, हवाई यात्राओं को 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। 31 दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तर आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड से मिलकर बना है। इसकी राजधानी लंदन है। वर्तमान इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और मुद्रा यहाँ की पोलैंड है। यानी मानचित्र पर देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम का मानचित्र है और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तर आयरलैंड, इन 4 देशों से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम एक देश। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के मुकाबले भारत में तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ी है। इसी तरीके से देखा जाए तो भारत में 2014 में जहां तेंदुओं की आबादी 7,910 थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 12,852 हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक तेंदुए यानी कि 3,421 तेंदुए हैं और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए। इस रिपोर्ट को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए 2005 में स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलकर 1973 में शुरू किया था। तो पहला टाइगर रिजर्व जो भारत में बना था वो कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड में है। इसी प्रकार भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो कि वन्यजीव नीति और अनुसंधान पर कार्य करता है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता विराट कोहली, लुइस हैमिल्टन, डेनियल रोस्ट्रफ, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। यह दूसरा मौका है कि हैमिल्टन ने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता और इससे पहले उन्होंने 2014 में यह खिताब प्राप्त किया था। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा, उदय कोटक, अनिल अंबानी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा रतन टाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया और पीएम मोदी ने टाटा समूह की ओर से श्री रतन टाटा को देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड प्रदान किया है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है इंडोनेशिया में, हवाई द्वीप में, अंडमान और निकोबार में, इनमें से किसी में? तो इसका आंसर होगा हवाई द्वीप पर। तो 20 दिसंबर को अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और इसकी वजह से भूकंप भी दर्ज किया गया। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है और इस द्वीप पर 5 अन्य ज्वालामुखियों में से एक है ये, और ये ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रिय है किलाउआ, जिसमें लगातार विस्फोट दर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। अन्य जो 4 ज्वालामुखी हैं, जिसमें मोना लोआ, कोहाला, हुलालाई और मोना किया है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित अन्य 4 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। वीडियो का अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर या इनमें से कोई? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया और इस महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को होगा और इस समापन समारोह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा संबोधित किया जाएगा और इस बार की थीम इस महोत्सव की रही आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि थांग टा मार्शल आर्ट किस देश से संबंधित है? थांग टा मार्शल आर्ट किस देश से संबंधित है? केरल, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर रेगुलर आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे और अपने ज्ञान के आधार पर भी ज़रूर दें, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।